शुक्रिया नहीं अदा कर पाए थे कि आप सबको बुला के सहारनपुर की पूरी आवाम का बहुत बहुत शुक्रिया। जिन लोगों ने हमें सपोर्ट किया उन्होंने, उनका भी, जिसने नहीं किया उनका भी, सभी का दिल से बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत शुक्रिया। दूसरी बात ये थी कि आप बहुत बहुत दूर से आए, सभी लोग, सभी पत्रकार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद कि आप लोग चल के आए, पत्रकार बंधुओं। अब बात इस बात की चल रही है, एक जो सहारनपुर के सांसद चुने गए उनकी मैंने एक वो देखी, प्रेस वार्ता, तो वो देख के मुझे बड़ा दुख हुआ, एहसास हुआ है कि हमने जिस मकसद के लिए चुनाव लड़ा है और सहारनपुर की आवाम भी ये तवक्को करती थी जो भी चुनाव जीत जाए कि वो सहारनपुर की आवाम के लिए आवाज उठाएगा और सबकी बात करेगा। अब एक चंद्रशेखर भाई साहब ने नमाज पढ़ने के ऊपर जो बात रखी कि मस्जिदों में जुमे के दिन या ईद के दिन फुल हो जा तो मस्जिद छोटी पड़ जा, कुछ लोग रोड पे खड़े होके नमाज पढ़ते हैं, तो सरकार को चाहिए कि वो 20 मिनट के लिए उनको सुविधा दे जो पहले से चली आ रही है। जब से देश आजाद हुआ, संविधान लागू हुआ है, सबको बराबरी का हक मिला है, सर्व समाज को, चाहे कोई किसी भी मजहब से ताल्लुक रखता है, चाहे कावड़ यात्रा हो या दुर्गा पूजा हो या जितने भी धार्मिक प्रोग्राम होते हैं, तो वो हम लोग देखते आ रहे बचपन से कि वो जगह जगह होते हैं और उसमें सभी लोग सहयोग करते हैं। तो क्या आपका कहना है कि नमाज दो सड़क को हो जाए, कोई दिक्कत नहीं है? बिल्कुल, क्या दिक्कत है उसमें, ये बताओ। जो देवबंदी उलेमा है, मुफ्ती है, मना करते हैं कि सड़क पर नमाज पढ़ना नाजायज है, बस नमाज मानने जाने की। बिल्कुल ऐसा कहीं ना किसी ने ये बात कही और ना ऐसा होता रोड पे, क्योंकि वो रोड जो है मस्जिद से लगा हुआ है तो वहां नमाज होती है और कहीं भी नमाज पढ़ सकता है मुसलमान, उसके लिए पाबंदी होनी नहीं चाहिए। और सरकार को चाहिए कि उन्हें वो सहूलियत दे जो पहले से चली आ रही है, और अगर सरकार को उस पर आपत्ति है तो लोकसभा में, राज्यसभा में बिल लेके आए, उसको पास करे कि भाई कोई भी, चाहे वो मुस्लिम हो, अदर समाज के लोग हों, कोई भी रोड पे धार्मिक काम नहीं करने के, तो पता भी चल जाएगा कि कौन पार्टी उसके हक में और कौन पार्टी उसके खिलाफ है। ये जो ये सेकुलर का मुद्दा, ये भी पता चल जाएगा पूरी जनता को कि भाई कौन किसके फेवर में है, और जनता को पता चलना भी चाहिए। चाहे कांग्रेस है, अदर जितनी भी पार्टियां हैं, जब लोकसभा में वोटिंग होगी तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, सबको पता चल जाएगा। तो हम इसके खिलाफ है, बिल्कुल ये होना चाहिए। और अगर ये नहीं होना चाहिए तो फिर किसी भी धर्म वाले को रोड पे कोई भी प्रोग्राम करने की इजाजत नहीं दी जानी चाहिए। कावड़ यात्रा चलती है, वो यात्रा चलती रहे, फिर रोड नहीं रुकना चाहिए। कावड़ यात्रा के हम देखिए अब 22 से चलेगी, सहारनपुर में देख लीजिए, देवबंद में देख लीजिए, जगह जगह लोग उनका स्वागत करते हैं, फूल मालाओं से, खाने से, यहां तक के पैर भी दबाते हैं लोग, दवाई फ्री में बांटते हैं, हम लोग भी उसमें शरीक होते हैं। हम तो कभी ये नहीं सोचते, ना हमारे मन से कभी ये आता कि भाई हम कावड़ियों की सेवा नहीं करते तो मुसलमान के लिए ऐसा क्यों, उसके भी लिए 20 मिनट की इजाजत मिलनी चाहिए। और जो मुसलमानों की संपत्ति है वक्फ बोर्ड की, सरकार से डिमांड करनी चाहिए कि वो मुसलमानों को दे दी जाए, ताकि उस जमीन को मुसलमान फरोख्त करके या किराए पे देके उससे जो इनकम आएगी वो अपनी और मस्जिदों के लिए जमीनें बड़ी खरीद लेंगे, परचेज कर लेंगे। तो सरकार को चाहिए कि जो इनकी संपत्ति वो इनके हैंड ओवर करे। अब इनके हैंड ओवर भी नहीं करते और इन पे इल्जाम भी लगाते। और जो सांसद चुना है सहारनपुर का, वो खुद ये कह रहा है, इतना बुज़दिल कायर कहां से सांसद चुना गया मुझे पता नहीं। तो क्या आप लोग का नाम नहीं बताओगे? अरे ना, ये सबको पता है, मुझे नाम लेने की जरूरत ही क्या है, मुझे अपना पता है ना भाई। सांसद को क्यों चुना है जनता ने, कि जनता की जो तकलीफ है, जो परेशानी है, उसको यहां भी आके उठाए और लोकसभा में भी जाके उठाए। या इसलिए चुना है कि सिर्फ
मुसलमानों को छोड़ के अदर की बात करते रहे, मुसलमानों का नाम लेने में भी डर लगे। ऐसा तो नहीं होना चाहिए ना। इस पार्टी में और मैं तो इस टाइम आजाद हूं। तो किसी पार्टी में अब आगे- पार्टी में अभी कोई इरादा नहीं ज्वाइन करने का। आजाद चुनाव लड़ेंगे 2027 में। ये जो सहारनपुर की जनता, इसके भरोसे चुनाव लड़ा जाएगा और इसी के लिए काम किया जाएगा। हमारे मुंह से ये अल्फाज नहीं सुनने को मिलेगा कि भाई रोड पे तो नमाज नहीं होती। अरे हम इसके लिए जीते, इसके लिए मरते। अगर यही हमारे वजूद में नहीं रहेगा तो फिर हम जिंदा ही क्यों हैं। नगर के क्या मुद्दे हैं और आपके लिए? नगर के मुद्दे ये रहेंगे कि नगर के लोगों को हर फैसिलिटी सहूलियतें मिले, उनको अच्छे रास्ते मिले, पानी की सुविधा मिले, बिजली मिले, और जो हाउस टैक्स है वो उन पे कम से कम लगे। बिजली जैसे अदर सरकार दिल्ली की दे रही, पंजाब की दे रही, 200-300 यूनिट छूट मिलनी चाहिए नगर के लोगों को, क्या पूरे यूपी के लोगों को मिलनी चाहिए। हमारे यहाँ जो प्रशासन जो है जो काम कर रहा है उसके बारे में आप संतुष्ट हैं? मैं इतना ज्यादा संतुष्ट नहीं हूँ। ठीक बात है। जो मुस्लिम ढाबे चल रहे हैं वो हिंदू देवी देवताओं का नाम पर चल रहे हैं, इसमें आपका क्या कहना है? मेरे ख्याल से मुस्लिम ढाबे नहीं चल रहे, मुस्लिमों की जमीनें हैं वो, लेकिन उनको ज्यादातर चलाने वाले गैर मुस्लिम ही है। जैसे हम देवबंद से चलेंगे हरिद्वार रोड पर जो है तो गणपति हो गया, वैष्णवी, इस तरह से जो है हिंदू देवताओं का नाम रखकर मुस्लिम ढाबे चला रहे हैं। नहीं, बचना चाहिए, क्योंकि अपने उस पे रखे नाम, क्यों दूसरे के उस पे रखना ठीक नहीं। लेकिन मैं देखता हूँ यहाँ जो मुजफ्फरनगर के आसपास जो ढाबे चल रहे हैं, जमीनें तो मुसलमानों की है, लेकिन उनपे हिंदू भाई वही ढाबे चला रहे। तो जब हिंदू भाई ढाबे चला रहे तो वो हिंदू देव देवता के नाम पे रखेंगे। जैसे गुप्ता जी है, अदर जितने ढाबे, एक मुस्लिम है वहां जय का क्या नाम से है, मुस्लिम तो बचता है इस बात से ज्यादातर। मुझे प्रॉफेसर सिंधु वाला ने कहा कि हम उसका विरोध करेंगे जो इस तरह के काम करते हैं। मेरी जानकारी में ऐसा कुछ आया नहीं, आएगा तो बिल्कुल उस पर भी बात रखी जाएगी।